प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आप सुरक्षित हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस कोविड-19 के महामारी के समय में हम सबको प्रभु ने संभाला है। बहुत सारे हमारे अजीज मित्र इस देश को और हमको और अपने परिवार के प्रियजनों को छोड़ के गए हैं कोविड के समय में और कोविड की वजह से। लेकिन हम जो जीवित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने आप का शुद्धिकरण करें और प्रार्थना करें कि ये परमेश्वर की दया है कि हम जीवित हैं और जिंदों के बीच में है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किन 5 ऐसी बातों से घृणा करता है, नफरत करता है, जो हमारे जीवन में पाई जाती है। उनमें से पहली बात है पाखंड, दिखावा। आध्यात्मिक जीवन में, परमेश्वर के इस भक्ति के जीवन में दिखावा करना, आत्मिकता का या धार्मिकता का या और बात का, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। संत मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय और 13 से 29 वचन तक हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार 13 से 29 वचन में 7 बार श्रापित शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि पाखंड को, दिखावे को प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पसंद नहीं करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है आत्मिक घमंड। कुछ लोगों को आप देखते हैं, खास करके मसीही लोगों को, जो अलग अलग डेनोमिनेशन से वो ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने डेनोमिनेशन के सिद्धांतों और रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के वो अपने गर्व को और घमंड को जग जाहिर करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन ये आत्मिक घमंड एक पाप है। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारा जीवन में किसी भी तरह का कोई आत्मिक घमंड नहीं होना चाहिए और ये बात हम अच्छे से संत पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। उनका जीवन में हजारों ऐसी अच्छाइयाँ होने के बाद भी वो कभी भी उन अच्छाइयों का और उस आत्मिकता का कभी घमंड नहीं किया है। लेकिन हमारे चारों ओर देखेंगे तो जो कुछ है ही नहीं वो भी घमंड करते हैं, वो भी आत्मिकता के नाम पे। मुझे नहीं पता, संत लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 9 से 14 वचन तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस विषय में हमको समझ में आएगा थोड़ा। संत मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें पढ़ने को मिलेगा। और वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा जो गुण जो परमेश्वर में, स्वर्ग में पाया जाता है, स्वर्गीय परमेश्वर की नज़र में पाया जाता है, वो है नम्रता। इसका मतलब है घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा जीवन नम्र हो, मूसा के जैसा हो। जो परमेश्वर कहता है, मूसा मेरा दास पृथ्वी के सब लोगों में नम्र है। यही परमेश्वर मेरे प्रियो, आपके और मेरे, हम सब के जीवन में चाहता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है अशुद्धता। अशुद्धता हमारे हृदय में मुख्य रूप से हमारी आँखों से और हमारे कानों से प्रवेश करती है और ये तब अशुद्धता हमारे हृदय से निकलती है, जिसका वर्णन हमें संत मत्ती 5 अध्याय 27 से 29 वचन तक मिलता है। इसका मतलब है अशुद्धता हमारा जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो हमारे हृदय से निकलती है, आँखों से और कानों से हमारे अंदर अशुद्धता पाई जाती है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है मानव आवश्यकता की उपेक्षा। यीशु मसीह क्रोधित जब हुआ तब आराधनालय
के अगुवे ने नहीं चाहते थे कि वो जो बीमारों को, परेशान लोगों को संगा करे। मेरे प्रियो, इसका मतलब है मानव सेवा परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ी सेवा है। मानव आवश्यकताओं को हमें कभी भी अनुपेक्षित नहीं करना है, उसका हमें महत्व देना है, उनकी तकलीफ़ों को हमें समझना है और प्रार्थना करना है। मनुष्य की ज़रूरत की चीज़ों को हमें कभी भी उपेक्षित नहीं करना है, बल्कि हमें उनके लिए मध्यस्थ बनना है, हमें उनके छुटकारे के लिए काम करना है। अंतिम जो बात है वो है अविश्वास। पवित्र बाइबल अविश्वासी हृदय को दुष्ट हृदय के रूप में बताती है। इब्रानियों 3:12 जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अविश्वासी की अवस्था में 7 बार डांटा है, जिसका वर्णन मत्ती में मिलता है, मरकुस में मिलता है, लूका में मिलता है। इसका मतलब है प्रभु ने कभी भी अपने चेलों को इतनी बार अविश्वासी कह के नहीं डांटा। इसका मतलब है अविश्वास प्रभु कभी पसंद नहीं करता है। हमारे अंदर विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। विश्वास का लेवल हमारे जीवन में होना ही चाहिए। जब तक हमारे अंदर विश्वास है तब तक प्रभु हमारे साथ है, हमारे अगल बगल में है। क्या आप इन 5 बातों से जो परमेश्वर उनसे घृणा करता है उनसे आप भी बचना चाहेंगे? अगर बचना चाहेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें और अपने जीवन को इन बातों से छुटकारा पाने में परमेश्वर की सहायता मांगे। परमेश्वर जरूर आपको और हम सबको आशीष देगा। जय मसीह की जय मसीह।